सातवीं सीढ़ी का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नील नाम का लड़का रहता था। नील बहुत ही होशियार और जिज्ञासु था। उसे पहेलियां सुलझाना और रहस्य जानना बेहद पसंद था। गांव में एक पुराना मंदिर था। कहते थे कि उस मंदिर में एक प्राचीन सीढ़ी है जो किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। लेकिन किसी ने उस सीढ़ी पर कभी कदम नहीं रखा, क्योंकि वहां एक अजीब सी मान्यता थी। छठवीं सीढ़ी तक तो सब ठीक, लेकिन सातवीं सीढ़ी पर कदम रखते ही रहस्य शुरू होता है। नील को यह बात हमेशा रहस्य जैसी लगती। वह सोचता, आखिर सातवीं सीढ़ी में ऐसा क्या है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर पता करेगा। सुबह सुबह वह अपने दोस्त रिया और कुश को लेकर मंदिर पहुंचा। तीनों ने मिलकर मंदिर की सफाई की, फूल चढ़ाए और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पत्थर की बनी थीं और हर सीढ़ी पर कुछ लिखा था। पहली सीढ़ी पर लिखा था सत्य, दूसरी पर धैर्य, तीसरी पर श्रद्धा, और इसी तरह शब्द बढ़ते गए। जब वे छठवीं सीढ़ी तक पहुंचे तो सब सामान्य था। अब बारी थी सातवीं सीढ़ी की। नील ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे सातवीं सीढ़ी पर कदम रखा। अचानक ही जमीन थोड़ी हिलने लगी और सीढ़ी के पास की दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हो गया। वह दरवाजा पहले किसी ने नहीं देखा था। दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर झांकेगा वही बाहर निकलेगा। नील, रिया और कुश तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर चमकते चित्र बने थे। इन चित्रों में एक कहानी छुपी थी। कहानी यह थी कि बहुत समय पहले यहां एक राजा रहता था जो न्यायप्रिय था। उसने अपनी प्रजा को सच्चाई, साहस और सेवा का महत्व सिखाया। राजा चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को अपनाएं। इसलिए उसने यह मंदिर और सातवीं सीढ़ी का रहस्य बनाया। नील ने देखा कि गलियारे के अंत में एक पत्थर का बड़ा सा ग्रंथ रखा था। उस ग्रंथ में लिखा था, जीवन की 7 सीढ़ियां। सत्य, धैर्य, श्रद्धा, परिश्रम, दया, ज्ञान, सेवा। जो भी इन 7 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह असली रहस्य को पा जाता है। वह रहस्य था सच्चा सुख और शांति। नील, रिया और कुश अब समझ चुके थे कि सातवीं सीढ़ी का रहस्य कोई जादू नहीं था, वह एक सीख थी। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा, सच्चाई और मेहनत में छुपी होती है। वे तीनों गांव लौटे और अपने दोस्तों, परिवार और सभी बच्चों को उस रहस्य के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, सच्चाई का साथ देने लगे और सेवा भाव से काम करने लगे। गांव में खुशहाली आ गई।